दोस्तों, होली के दिन सुदर्शन अपने दोस्तों के संग में बहुत ही बेजोड़ होली खेलने लगता है। उसे रंगों के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं है और कपड़े फाड़ होली खेलने लगता है। सुदर्शन के सारे दोस्त मिलकर सुदर्शन को दौड़ा लेते हैं और सुदर्शन को पकड़ करके एक बाल्टी रंग भर के सुदर्शन को नहला देते हैं। उसके बाद दोस्तों सुदर्शन भी एक झटके में उठता है और एक बाल्टी रंग भर करके सुदर्शन अपने सारे दोस्तों को दौड़ा लेता है। ऐसे में मेरे दोस्त वो अपनी बाल्टी का रंग अपने दोस्तों के ऊपर फेंक ही देता है, लेकिन सुदर्शन के सारे दोस्त साइड हो जाते हैं। उसी खड़ंजे से एक सुनीता नाम की विधवा औरत सफेद साड़ी में अपने 7 साल के बेटे को लेके आती रहती है। उसके बदन पर सुदर्शन का बाल्टी भरा रंग पड़ जाता है। देखते ही देखते उस विधवा औरत की सफेद साड़ी पीले रंग में रंग जाती है। मानो ऐसा लगता है जैसे उस विधवा औरत की आज ही विवाह का हल्दी रस्म हुआ हो। यह सब देखकर सुदर्शन बहुत ही डर जाता है और सोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। विधवा औरत की सफेद साड़ी को मैंने क्यों रंगीन कर दिया। मेरे दोस्त, जैसे ही सुदर्शन अपना चेहरा ऊपर करता है तो विधवा औरत की आंखों में डूब जाता है, लेकिन वो सुनीता नाम की जो विधवा औरत थी सुदर्शन की आंखों में डूब जाती है। मेरे दोस्त, इत्तेफाक की बात है कि सुदर्शन उसकी आंखों में डूब जाता है और विधवा औरत भी सुदर्शन की आंखों में डूब जाती है। तो मेरे दोस्त, आइए जानते हैं ये क्या सिलसिला है, क्यों विधवा औरत सुदर्शन की आंखों में डूब गई और सुदर्शन क्यों विधवा औरत की आंखों में डूब गया। तो मेरे दोस्त, जानने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा नया नया वीडियो आपके पास आसानी से मिलता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिससे हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शाहजहांपुर की एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम प्रेम नगर बताया जाता है। प्रेम नगर में ही एक सुदर्शन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ एक कच्चे मकान में रहता है। सुदर्शन के पिताजी बहुत ही गरीब हैं और एक ईंट भट्ठे में काम करते हैं। ईंट भट्ठे की कमाई से ही अपने बेटे सुदर्शन की पढ़ाई कराते हैं और सुदर्शन अपने कॉलेज के दिनों में सबसे टॉप करता था। सारे अध्यापक सुदर्शन की कद्र किया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुदर्शन यूपी पुलिस की वैकेंसी देखता है और यूपी पुलिस की तैयारी करने लगता है। ऐसे में यूपी पुलिस की परीक्षा देकर सुदर्शन अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और पुलिस की पदवी पा जाता है। दोस्तों, जब वर्दी पा जाता है सुदर्शन अपने घर जाता है तो खुशी की ठिकाना नहीं रहता है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और पिताजी का पैर जब छूता है तो पिताजी उसका माथा चूम लेते हैं, कहते हैं, वाह बेटा, तुमने तो हमारा नाम ही ऊंचा कर दिया है। ये खुशी उनके पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और 50 किलो लड्डू एक गाड़ी में भरकर पूरे गांव में बांट देते हैं। उसके कुछ समय बाद सुदर्शन के पिताजी अपने सुदर्शन बेटे के लिए एक सुनीता नाम की सुंदर लड़की से विवाह कर देते हैं। उसके बाद विवाह के 1 साल बाद सुदर्शन को एक बेटा पैदा होता है, यानी कि सुदर्शन के पिताजी अपने घर में पोते की किलकारी देखते ही खुशी की आंधी चलने लगती है। ऐसे में सुदर्शन के पिताजी पूरे गांव वालों को भोज कराते हैं, यानी कि भंडारा खिलाते हैं। ये सब देख करके उन्हीं के गांव के कुछ ऐसे शख्स हैं जो उनकी खुशहाली को देख करके जलने लगते हैं और एक लड़की को अपने जाल में फंसाकर कहते हैं, सुदर्शन की दुनिया उजाड़ दो, उसके बदले में जो कहोगी सो देने के लिए हम लोग तैयार हैं। दोस्तों, लड़की मान जाती है। उसके बाद अगले ही दिन लड़की अपने फटे चिथड़े कपड़े पहन करके और सुदर्शन के घर आकर रोने लगती है। जोर जोर से ढिढोरा पीट देती है कि सुदर्शन हमारी इज्जत लूट लिया है। कई सालों से सुदर्शन हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा और
किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। उसके बाद में उसके पिताजी कहते हैं ये ऐसे हो नहीं सकता है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात को कौन मानने वाला है। जब लड़की स्वयं रो रो कर कह रही है तो सुदर्शन भी आता है, वो भी राजी नहीं होता है इस बात को मानने के लिए। ऐसे में पुलिस आ जाती है और सुदर्शन को हिरासत में ले लेती है। उस लड़की को पुलिस कहती है कि बेटी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सुदर्शन अपनी बीवी को समझाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुकर्म कर सकता हूँ। उसकी बीवी सुनीता मानने को तैयार ही नहीं होती है और कहती है कि नहीं, ये काम तुमने किया है, अगर तुम किए नहीं होते तो इस लड़की को क्या पड़ी थी अपनी इज्जत नीलाम करने को। दोस्तों, पुलिस सुदर्शन को जेल ले जाती है और उसका वर्दी उतरवा लेती है। उसके बाद सुदर्शन जेल काटता है। इधर सुदर्शन की बीवी सुदर्शन का साथ छोड़कर घर आती है, अपने मायके जाती है और कहती है पिताजी मैं अब सुदर्शन के साथ में नहीं रहूंगी। उस लड़की के माँ बाप का भी कहना है कि सुदर्शन ने ऐसा किया है और ऐसा नहीं किया होता तो वो लड़की अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। ऐसे में मेरे दोस्त, सुदर्शन की तो दुनिया ही उजड़ गई। कुछ समय के बाद जेल काटकर जब सुदर्शन घर आता है तो वो खोए खोए से रहता है। उसके बाद में उसके दोस्त उसे ले जाते हैं घुमाने फिराने के लिए कि इसका मन बहलाया जाए और फिर से इसे खुशियों की दुनिया में लाया जाए। दोस्तों, ये कहानी शाहजहांपुर की एक छोटे से की है जिस गांव का नाम प्रेम नगर बताया जाता है। मेरे दोस्तों, प्रेम नगर में ही सुदर्शन नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ में एक कच्चे मकान में रहा करता है। सुदर्शन के पिताजी ईंट भट्ठे में काम करते हैं और ईंट भट्ठे की कमाई से ही सुदर्शन की पढ़ाई लिखाई कराते हैं। सुदर्शन भी पढ़ाई में इतना तेज था कि अपने कॉलेज के दिनों में सबसे टॉप करता था। कॉलेज में जितने भी अध्यापक होते थे सब सुदर्शन की कद्र किया करते थे। ऐसे में सुदर्शन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलिस की तैयारी करने लगता है। जैसे ही पुलिस की वैकेंसी निकलती है वो यूपी पुलिस का परीक्षा दे करके पास हो जाता है और अच्छे नंबरों से पास होता है और पुलिस का पद पा जाता है। उसके बाद पुलिस की वर्दी पहनकर जैसे ही अपने घर में जाता है तो पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बेटा सुदर्शन जब पिताजी का पांव छूता है तो पिताजी खुश होकर के बेटे का माथा चूम लेते हैं और कहते हैं वाह बेटा, इसी दिन का इंतजार था। लोग कहते थे कि सुदर्शन का बाप ईंट भट्ठे में काम करता है, लेकिन अब कोई भी हमें ये नहीं कह सकता है कि ईंट भट्ठे में काम करता है। काम कोई भी हो बेटा, मैंने तुमको इस लायक बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। पुलिस की वर्दी देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और 50 किलो लड्डू एक गाड़ी में भर करके पूरे गांव में बंटवा देते हैं। उसके कुछ ही समय बाद सुदर्शन के पिताजी अपने सुदर्शन बेटे को सुनीता नाम की सुंदर लड़की से विवाह कर देते हैं। उसके बाद विवाह करने के बाद पिताजी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। खुशी की आंधी चलने लगती है उस घर में और 1 साल बाद एक और खुशी आती है जब सुदर्शन को बेटा पैदा होता है। यानी कि उस घर में पोते की किलकारी सुनकर पिताजी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यूं ही मानो कि जैसे खुशी का भूकंप आने लगा हो। उसके बाद सुदर्शन के पिताजी सारे गांव वालों को भंडारा खिलाते हैं। ये सब देख करके उसी प्रेम नगर में कुछ ऐसे शख्स हैं जो इनकी खुशहाली को देख करके जलने लगे थे। वो एक लड़की को बहला फुसला कर कहते हैं कि तुम सुदर्शन की दुनिया उजाड़ दो, उसके बदले में जो तुम चाहो वो तुम्हें मिलेगा। अगले ही दिन वो लड़की अपने कपड़े फाड़कर
उसके सुदर्शन के घर पे आती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि 1 साल से सुदर्शन हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा और दूसरी लड़की से शादी कर लिया है। सुदर्शन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। सुदर्शन के पिताजी और सुदर्शन के माता का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। जेल जाने से पहले सुदर्शन अपनी बीवी से कहता है कि सुनीता, सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कह रही है कि मैंने इस लड़की की इज्जत लूटी है। क्या तुम भी हम पे शक करती हो? तो सुनीता झट से कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया नहीं होता तो इस लड़की को क्या पड़ी थी अपनी इज्जत नीलाम करने को। उसके बाद सुदर्शन को जेल हो जाता है और इसकी बीवी सुदर्शन को छोड़ करके चली जाती है। सुदर्शन के ससुराल वाले भी सुदर्शन की बातों का विश्वास नहीं करते और अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे मर्द से कर देते हैं। सुदर्शन कुछ साल बाद जब छूट कर आता है तो खोया खोया सा रहता है। उसके बाद सुदर्शन जब खोया खोया सा रहता है तो सुदर्शन के दोस्त उसे घुमाने फिराने ले जाते हैं ताकि इसका मन फिर से लग जाए और फिर से पहले जैसी खुशहाली आ जाए। लेकिन सुदर्शन है कि एकदम चिंता में डूबा रहता था। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। उसके बाद होली का दिन था। उसके सारे दोस्त मिलकर सुदर्शन को कहते हैं आज सुदर्शन के साथ जी भरकर होली खेलेंगे। 7 साल बाद सुदर्शन जब सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगता है तो उसके दोस्त जब उससे होली खेलते हैं तो वो होली के उमंग में सब कुछ भूल जाता है और अपने दोस्तों से कपड़े फाड़ होली खेलने लगता है। उधर जहां पर सुदर्शन की बीवी दूसरे मर्द के साथ में विवाह कर गई थी, वो मर्द को कैंसर हो जाता है और वो मर्द की मृत्यु हो जाती है। उसकी कोई औलाद नहीं होता है। यही सुदर्शन की जो औलाद थी वो 7 साल का हो गया था। अब ये सुनीता विधवा हो चुकी थी। और ये कहती है कि मैं अब तीसरा विवाह नहीं करूंगी, ऐसे ही जीवन बिता लूंगी। उसके बाद उसी होली के दिन सुनीता उस गांव में कुछ काम से आ रही थी। तो दोस्तों, होली के दिन सुदर्शन अपने दोस्तों के संग में बहुत ही बेजोड़ होली खेलने लगता है। उसे रंगों के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं है और कपड़े फाड़ होली खेलने लगता है। सुदर्शन के सारे दोस्त मिलकर सुदर्शन को दौड़ा लेते हैं और सुदर्शन को पकड़ करके 1 बाल्टी रंग भर के सुदर्शन को नहला देते हैं। उसके बाद दोस्तों सुदर्शन भी एक झटके में उठता है और 1 बाल्टी रंग भर करके सुदर्शन अपने सारे दोस्तों को दौड़ा लेता है। ऐसे में मेरे दोस्त वो अपनी बाल्टी का रंग अपने दोस्तों के ऊपर फेंक ही देता है, लेकिन सुदर्शन के सारे दोस्त साइड हो जाते हैं। उसी खड़ंजे से एक सुनीता नाम की विधवा औरत सफेद साड़ी में अपने 7 साल के बेटे को लेके आती रहती है। उसके बदन पर सुदर्शन का बाल्टी भरा रंग पड़ जाता है। देखते ही देखते उस विधवा औरत की सफेद साड़ी पीले रंग में रंग जाती है। मानो ऐसा लगता है जैसे उस विधवा औरत की आज ही विवाह का हल्दी रस्म हुआ हो। यह सब देखकर सुदर्शन बहुत ही डर जाता है और सोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। विधवा औरत की सफेद साड़ी को मैंने क्यों रंगीन कर दिया। मेरे दोस्त, जैसे ही सुदर्शन अपना चेहरा ऊपर करता है तो विधवा औरत की आंखों में डूब जाता है, लेकिन वो सुनीता नाम की जो विधवा औरत थी सुदर्शन की आंखों में डूब जाती है। मेरे दोस्त, इत्तेफाक की बात है कि सुदर्शन उसकी आंखों में डूब जाता है और विधवा औरत भी सुदर्शन की आंखों में डूब जाती है। दोस्तों, सुदर्शन डरते डरते उस विधवा औरत की चेहरा देखता है तो उसकी आंखों में डूब जाता है और विधवा औरत सुदर्शन की आंखों में डूब जाती है। ये एक दूसरे को देखने लगते हैं और सुदर्शन देखते ही रह जाता है। ऐसे में सुदर्शन कहता है कि सुनीता, क्या हाल है तुम्हारा? ये हुलिया तुम्हारा कैसे हो गया? क्यों तुमने सफेद रंग साड़ी पहनी हो? क्या तुम विधवा हो गई हो? सुनीता कहती है कि जब से आपका साथ छूटा
तब से मेरी दुनिया ही बदल गई है। मैं घुट घुट के जी रही हूँ, हमारी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। उसके बाद सुदर्शन उसे अपने घर पर लेके आता है, उसे कुछ खिलाता पिलाता है और कहता है कि सुनीता, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन तुम आज भी इस बात का विश्वास नहीं करोगी। सुनीता कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद तभी वो लड़की, जिस लड़की ने सुदर्शन के ऊपर अकलंक लगाई थी, रोते हुए चिल्लाते हुए दौड़ते चली जाती है। हमारी इज्जत के पीछे कुछ दरिंदे लोग पड़े हुए हैं, यानी कि वही लोग थे कि खुशहाली को देखकर जलते थे और उस लड़की को जाल में फंसा करके सुदर्शन की ज़िंदगी को बर्बाद किए थे। उसके बाद वो लड़की सारी सच्चाई बताती है और वो लोग जेल चले जाते हैं। फिर उसके बाद में सुदर्शन की सच्चाई सामने आती है कि सुदर्शन बेकसूर है। उसको सुदर्शन की फिर से वर्दी मिल जाती है और सुदर्शन अपनी सुनीता को गले लगा लेता है और कहता है, सुनीता, कौन कहता है कि तुम विधवा हो? मैं तो आज भी विवाह नहीं किया हूँ, तुम्हारी याद में ही तड़प रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद में सुदर्शन अपनी बीवी के साथ में फिर से रहने लगता है।